बाउंड्री में सामाजिक वानिकी के अंतर्गत काम होता है। देखिए इस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो बाउंड्री है वन सीमा के अंतर्गत आ रही है 26 साल पूर्व, और ये 25-26 साल पूर्व इनका कहना है कि यहाँ पे सामाजिक वानिकी के माध्यम से कुछ कार्य किया गया था। किस तरह का कार्य किया गया था? पौधारोपण का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पौधारोपण की कोई यहाँ पे स्थिति नहीं है। आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि 25-26 साल पहले यदि पौधारोपण किया होता तो यहाँ पे पौधे होते, लेकिन आपको कहीं भी पौधा नहीं मिला। वो यहाँ पे वो खूंथ काहे का है उस जगह पे जो वो प्रारूप ही सही था। हाँ वो तो काट के एकदम से ले गए, मोटा सा पेड़ है ना। नहीं मोटे नहीं, चिड़िया वाले उसे काट भी कटीले पेड़। छिवला का पेड़ था। चलिए आज दिनांक 27 मार्च सन 2016 हमारी वन परिक्षेत्र सिरमौर के अंतर्गत भ्रमण करने का यह चौथा मौका है। इसके पहले हम 3 दिवस समय दे चुके हैं। हमारा उद्देश्य है कि देखा जाए कि आखिर जंगली क्षेत्र जो हमारा है, सब जो कक्ष हैं उनकी क्या वर्तमान स्थिति है, कहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता है, पौधों की क्या स्थितियाँ हैं, यदि कहीं कटाई हो रही है, छटाई हो रही है, गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा हो अथवा अवैध तरीके से खनिज तत्वों का, पत्थरों का, गिट्टी का यदि उत्खनन किया जा रहा हो, परिवहन किया जा रहा हो, यही जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और ये देख सकते हैं कक्ष क्रमांक 118 में हम वर्तमान में हैं। इसके पहले भी हम गए थे कक्ष क्रमांक 118 में, वहाँ से हमने इंटर किया था, वो बॉर्डर लाइन था इसका। हाँ ये भी बॉर्डर लाइन है और इसके अंतर्गत अब हम घुसे हुए हैं वर्तमान में। आइए कुछ अच्छा लागत हुई जमीन। जी थोड़ा सा पेड़ों को देख लें। ये काहे के पेड़? छिवला का ना। हाँ जैसे यहाँ पे देख सकते हैं शानदार टांगे से छांट कटाई की गई है ना। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे घाव आप देख सकते हैं। इधर इसको भी काटा गया था, है ना। आइए कुछ तेंदू के पौधों का विश्लेषण कर लें, ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे ये टूटा हुआ पुराना है, ये तेंदू का ही पेड़ है। शानदार हो जाता पेड़, लेकिन पुनः इसकी कटाई कर दी गई। यहाँ पे टांगी का निशान, यहाँ पर 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 टांगी का निशान कटा हुआ। इधर ये यहाँ पर कटा हुआ, ये यहाँ पर कटा हुआ। ये भी कुल मिलाकर के ये तेंदू का वृक्ष है। तेंदू प्रतिबंधित है कक्ष क्रमांक 118 पनगड़ी बीट में। आइए थोड़ा सा और जायजा ले लें। बघविल एरिया से हम प्रारंभ किए हैं और यहाँ पर हम आए हैं। यहाँ तमाम तेंदू के पेड़ कटे हुए टांगियों के द्वारा काटे गए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। एक ये पेड़ देखें जो अच्छा खासा मोटा पेड़ था, शानदार मोटा पेड़, ठीक है ना। ये कितना मोटा होगा? बहुत मोटा होगा। इसकी हम रेडियस के बारे में आपको नहीं बता सकते, लेकिन आप हाथ से ही जायजा ले सकते हैं कि किस तरह से है। इसमें दीमक कुछ लगे हुए। ये पूरा का पूरा पेड़ काट लिया गया और अभी ताज़ा काटा हुआ पेड़ है। ये देखें किस तरह से ये पूरा इतना सा मोटा सा पेड़ ये काट लिया गया। बघविल से हम घुसे हैं यहाँ पर, जहाँ पर महेंद्र सिंह दिलीप बिल्डकॉन और गिरीश सिंह का यहाँ पे क्रैशर लगा हुआ है। कुछ खदानें भी यहाँ पे समझ में आई हैं जो इलीगल तौर पे बताया जा रहा है कि कार्य कर रही हैं। उन खदानों को भी मैंने देखा। पनगड़ी क्षेत्र से हम घुसे कक्ष क्रमांक 118 में। चलिए इसी दिशा में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेड़ों की क्या स्थितियाँ हैं। थोड़ा आप लोगों को थोड़ा सा इधर आ जाइए। हो गया, शंकर जी के दर्शन कर लेंगे। पहले हम जीवित शंकर जीरों के दर्शन कर लें। पेड़ पौधे हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये देखिए ये भी ये तेंदू का पेड़ है ना। हाँ तेंदू का पेड़ है। अब देखिए तेंदू का पेड़, यहाँ भी टांगे से इसकी कटाई हुई, यहाँ भी इसकी कटाई हुई। तेंदू पत्ते का टाइम 1-1.5 महीने के बाद आने वाला है। यहाँ से इसकी कटाई हुई, टांगा मार दिया गया, बाद में सूख जाएगा। ये यहाँ से इसको टांगा, ये यहाँ से इसको नुकसान पहुँचाया गया और ये सूख जाएगा। कुछ दिनों के बाद इसको उठा ले जाएंगे। यहाँ पर
इसको देखिए, यहाँ पर एक काटा गया। कुल मिला के एक शानदार तेंदू का जो पेड़ था की कटाई यहाँ पे हुई पनगड़ी बीट के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 16। इसके पहले इसको काटा गया था जब बड़ा पेड़ था। थोड़ा उन लोगों को बुलाइए, अधिकारी उन लोगों को, थोड़ा सा उनसे पूछा जाए इसके बारे में, बुलाइए। ये देखिए यहाँ पर इसकी कटाई हुई, यहाँ पर इसकी कटाई हुई। ये मतलब अच्छा पेड़ था, इसको इस तरह से काटा गया है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है और अभी हाल ही में ताज़ी बन। हाँ चौबे जी, हाँ ये बताएं इसके बारे में थोड़ा सा, जैसे आप इसमें कुछ देख रहे हैं अभी अभी हाल ही की कटाई हुई है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यादवों द्वारा नुकसान, जब यादव बार बार नुकसान करते हैं तो इनको क्यों प्रतिबंधित नहीं? तो क्या जबर यही बात आ जाती है कि आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो घुस कैसे जाते हैं यहाँ पर? आखिर देखिए, चौकीदार यहाँ भी नहीं रहते। यदि टाँगी लेकर के देखिए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये देखिए, ये भी काहे का पेड़ है? तेंदू का है ना? हाँ, अब देख, हाँ देखिए, जैसे ये देखिए, ये काटा है, ये काटा है, ये काटा है, 3 हम आपको गिनाते हैं, 1 2 पेड़ के बीच में 3, चौथा प्लेस, 5वां प्लेस, 6वां, 7वां प्लेस, ये भी टांगे से काटा गया। 7 हमने आपको दिखाया, इधर आ जाइए। 8वां प्लेस एक ही पेड़ में, 8वां, 9वां प्लेस, 10वां प्लेस, 10th, 11th यहाँ पे, 11th, 11वां, 12वां यहाँ पे, 13वां, 14वां, 15वां। एक ही पेड़ का हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक ही पेड़ के अंदर 15वां, 16वां, ये देखिए, ये 17वां, 18वां, 19वां। फिर इसी के पास एक और है, ये दूसरा पेड़ है, 20वां, मोटा पेड़ है ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए हाथ से भी नहीं आ रहा है, 20वां तेंदू का पेड़ है, 21वां। तो मतलब कुल मिलाकर के पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। ये अच्छा खासा झाड़ था, ये अच्छा खासा तेंदू का पेड़ था। अब इसके पहले कब कटाई हुई होगी उसके भी यहाँ पे निशान है, जैसे ये पुराने वाले हैं, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन ये जो हमने आपको 20-22 दिखाए लोकेशन, इस तरह से इसको ऊपर से काटा गया, तो बिल्कुल नए घाव हैं, नया पेड़ था, ये बहुत अच्छा तैयार होता। अभी तेंदू की अच्छी पत्तियां यहाँ पे आ रही हैं, थोड़े ही दिनों में, 1-1.5 महीने में तेंदू की बड़ी पत्तियां हो जाती। इसके बाद सरकार इसको तेंदू पत्ता तोड़ने की जब अनुमति देती, सब टाल यहाँ पे खुल जाते, तो निश्चित तौर पर सरकार के रेवेन्यू में इससे काफ़ी इजाफा होता है। लेकिन इसके पहले कि इसमें इजाफा हो पाता, इसको पूरी तरह से रेवेन्यू के सोर्स को ही ख़त्म कर दिया गया। क्या कहेंगे इसके बारे में चौबे जी? बड़ी दुखदाई स्थिति है, मैं तो बड़ा कहीं का भी बीट हो, कहीं का भी जंगल जी, जो राजस्व से लगा हुआ जी, उसमें छुटपुट इतना नुकसान लोग करते हैं। ये आप इसको छुटपुट नुकसानी कैसे कह सकते हैं गौतम जी? भाई कोई निकला मार दिया, यादव द्वारा ज़्यादा कोई भी कर्मचारी अगर ये सोचा जाए मेरे जगह में अगर आप ही खड़े हो जाएं तो क्या पूरे क्षेत्र में पहुंच सकते हैं? नहीं, हम कहते हैं एक दिन में नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपने समितियों का भी गठन किया हो, उसमें मानसेबी हैं, 2-2 चौकीदार भी होते हैं, आप लोगों के भी सरकारी चौकीदार हैं जो संविदा वाले हैं, आप लोग मुंशी हैं। तो यदि इस पर सही तरीके से निगरानी की जाए, उनको कक्ष बाई कक्ष का, तो इस तरह से कैसे? हाँ, जहाँ रोकथाम हो रहा है, लोग बाग ये कह रहे हैं कि कर्मचारी निकले उसको हम गाड़ी चढ़ा दें, उसको हम निकलने नहीं देंगे, मार देंगे जान से। अच्छा, ऐसी स्थितियाँ आ रही हैं, तो ये अच्छा, तो ये जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो आप रेंजर को और आप अपने एसडीओ को, अपने डीएफओ को, सीसी अब तक ये बात नहीं पहुंचाते हैं जिले संभाग के स्तर पर कि ऐसी स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, असामाजिक लोग हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वो हम जंगल की रखवाली करने के लिए प्रशासन ने हमें नियुक्त किया है, लेकिन वो हम ही पर हमला कर रहे हैं, इस तरह से बात आ रही है। तो आप ये बात तो रख सकते हैं, उनका क्या कहना रहता है ऐसे में? भाई उनका ये है कि अपना इकट्ठा होकर चलो, पूरे दल एक साथ निकलेंगे तो एक साइड रहेंगे, पर दूसरे साइड नुकसान कर देते हैं, दूसरे साइड पहुंचे तो इधर मार दिए। आज एक आदमी को, अगर मेरे पास 3 चौकीदार हैं, 3 जगह मैं लगा दिया हमारे क्षेत्र में, तो पूरी जगह तो नहीं पहुंच पाएंगे, 3 ही एरिया देख पाएंगे। नहीं ठीक है, एक आदमी अगर देख ले तो बताएं, इनकी तो ड्यूटी हम लगाए थे ठाकुर साहब की यहाँ, अच्छा लगी हुई है। आपकी ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई है इस क्षेत्र में? अच्छा,
तो आप तो इधर आते होंगे, देखते होंगे क्यों ऐसी स्थितियाँ हैं। उनका पट्टे की जमीन है, भाई पट्टे वाले क्या है कि हम बसें डाल दिए, हाँ। हम अपने जमीन पे हैं। हाँ हैं? जैसे दिन भर तो आदमी घूमा और रात है घूमा और ये चले बस। अच्छा, एक बात ठीक है, उन्होंने काट दिया, लेकिन प्रशासनिक कार्यवाही भी तो करने के लिए आदमी स्वतंत्र होता है। किसके ऊपर कर देंगे? प्रशासन नहीं है। जिस व्यक्ति के तेंदू की लकड़ी है, 10 लोग हैं, उनमें 10 में से कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि कौन काटा। आप नहीं, तेंदू की लकड़ी, जैसे तेंदू के पेड़ है ना, जो हमने 20-22 लोकेशन आपको दिखाए, इन पेड़ों में घाव लगे हुए, तेंदू की लकड़ी है। तेंदू की लकड़ी सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित है कि नहीं है? यादव की जो बकबील है वहाँ भी तेंदू, जैसे उनको अगर रोक दिए साहब, ये लकड़ी जो है हवा तूफान से गिर गई थी जगाली, उसको हम काटे हैं, अपने पट्टे की है। आप बताइए उसको। अच्छा ये बताइए कि हाँ, हम अपने सर फोड़ मारे। नहीं, एक बात बताएं कि तेंदू की लकड़ी यदि प्रतिबंधित है तो चाहे वह राजस्व, सरकारी राजस्व या उसके राजस्व के पास हो, वन विभाग के पास हो, वन विभाग के अंदर हो, तो वो तो प्रतिबंधित ही मानी जाएगी ना तेंदू की लकड़ी काटने। तेंदू की लकड़ी हम एक जानकारी लेना चाहते हैं, आप कृपया ये बताएं कि तेंदू की लकड़ी तो प्रतिबंधित ही है ना? तेंदू की लकड़ी प्रतिबंधित है कि नहीं है? है ना? पेड़ काटे हैं, टाली भरी पट्टे के में। अच्छा, अच्छा टाली भरी रखी हुई है, नहीं लगी, चलेगी। अच्छा, लेकिन वो खूंट वहाँ पे है, वो लोकेशन आप मुझे दिखाइएगा। तो आपने देखा कि यदि उन्होंने काटा हुआ है, उस चीज़ को वहाँ पे उन्होंने काटा हुआ है, वहाँ से भर करके ले गए, कौन लोग ले गए, तो उसका आप कुछ तो जायजा लेते। इतना बड़ा क्षेत्र जंगल का भ्रमण करें, ये उनके पट्टे की अराजी को देखें। नहीं, जैसे मान लीजिए उनके पट्टे की भी अराजी, यदि उनके घर में तेंदू की लकड़ी, वो अपने पट्टे में काट रहे हैं। तेंदू की लकड़ी यदि उनके घर में मिल गई, यदि उनके घर में तेंदू की लकड़ी मिल गई या कहीं से भी, और वो काट करके लाई जा रही हरी लकड़ी है, तो इतने में तो आपके पास कार्यवाही करवाने का पूरा के लिए हमें छापा डालने के लिए अधिकार नहीं है। जब वारंट मिलेगा तब उसकी इस तरह से तो वारंट तो आप ही लेंगे ना, यदि उसने यदि नहीं 100 करें बड़े अधिकारी, लेकिन जैसे बड़े अधिकारी अकेले आदमी जा सकता नहीं, हम सब पार्टी सहित, तो पार्टी को आप ही को सूचित करना पड़ेगा ना, रेंजर, SDO, DFO को तो आप ही को सूचित करना पड़ेगा। वहाँ से आपको परमिशन देंगे, वहाँ से मतलब क्या कहते हैं आप, छापा डालने की कार्यवाही के लिए परमिशन देंगे और आप करेंगे। जैसे आपने ये देखा, हम कहते हैं कि आपने देखा, इसके बारे में क्या आपने अपने रेंजर, DFO, SDO को आपने सूचित किया? एक जानते हैं कि यहाँ पे लकड़ी की कटाई हो रही है, आप तो हर 6 माह में इसकी रिपोर्ट भी देते होंगे, तो इस रिपोर्ट में आप क्या लिखते हैं कि जंगलों की क्या स्थितियाँ हैं? रिपोर्ट में लिखते हैं जो राजस्व से लगे हुए हैं, गांव के किनारा है क्षेत्र जी, वहाँ सिरबोज या चरवाहों द्वारा जो है नुकसान की जाती है। भाई हम ना लिखे तो हम अपराधी हैं जी। तो कुल मिलाकर के ये नुकसानी जब आपने लिखी उनको, तो उन्होंने इस पर क्या एक्शन लिया कि इसकी नुकसानी ना हो, इसके लिए उन्होंने क्या प्रयास किए? भाई ये हर जगह चल रहा है, हर जगह चल रहा है, हम मानते हैं, हम जहाँ भी जाएंगे यही है। अगर कोई लेकिन क्षेत्र के कर्मचारी अगर किसी भी जंगल में आप चलिए, इधर सुनिए, हर तरफ से उधर कर, वहाँ भी देखिए जो गांव लगा हुआ है, वहाँ भी यही स्थिति चल रही है, तो वहाँ भी कार्यवाही होनी चाहिए। जंगल को नुकसान हो रहा है, हाँ, जंगल को नुकसान हो रहा है। पहले कर्मचारी थे वो भी यही कर रहे थे, अब क्या करें? देखिए ठीक है, आपका जो भी कथन है, आप हैं श्री प्रवीण गौतम जी, यहाँ पनगड़ी और सरई बेट के, है ना, वन परिक्षेत्र सिरमौर के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के जिला रीवा में वन परिक्षेत्र सिरमौर के अंतर्गत आने वाले पनगड़ी एवं सरई बेट का प्रभार आपको दिया गया है। आप यहाँ की मुंशी हैं, हाँ, आप यहाँ की मुंशी हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपनी जानकारी यहाँ पे दी कि उनका कोई नियंत्रण नहीं है यहाँ के लोगों में, यहाँ के अहिर और यहाँ के जो राजस्व से जुड़े हुए क्षेत्र में बॉर्डर से लगे हुए लोग हैं, उनका इसमें कोई नियंत्रण नहीं है, वो उनको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब इसकी जानकारी ये कह रहे हैं कि हमने अधिकारियों को भी दी है, और अधिकारियों को समय पर ये जानकारी दी जाती है कि ये वन परिक्षेत्र का नुकसान हो रहा है, नुकसानी हो रही है, कटाई हो रही है। जी, तो इस तरह से हम स्थितियाँ ये देख रहे हैं। अब हम चल के आगे देखते हैं। धन्यवाद।